हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ खजाने की खोज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मित्रों, अजय और रमेश स्कूल से घर लौट रहे थे। कुछ दूर तक रास्ता नदी के साथ साथ जाता था। धूप में नदी का पानी चमक रहा था। दोनों रोज देखते थे कि एक टूटी फूटी नाव तट पर खड़ी रहती है। वे आपस में पूछते थे कि आखिर यह नाव किसकी है। एक दिन जल्दी छुट्टी हो गई। उस दिन दोनों ने नाव की जांच करने की सोची। दोनों नाव के पास जाकर देखने लगे। नाव टेढ़ी खड़ी थी। उसमें थोड़ा पानी भरा था और ढेर सारे पत्ते पड़े थे। जोर की बदबू भी आ रही थी। तभी रमेश को नाव में कुछ चमकता नजर आया। वह 1 रुपए का सिक्का था। अजय ने मना करने पर भी रमेश नाव में कूद गया और सिक्का उठा लाया। हंसकर बोला, खजाना है। सिक्का 1 रुपए का था। अजय ने कहा, यह तो नया सिक्का है, खजाना कैसे हो सकता है। रमेश बोला, हमारी किताब में खजाने की खोज की कहानी है, तुमने भी तो पढ़ी होगी ना। हाँ, पर वह तो सिर्फ कहानी है, भला ऐसे खजाना कहाँ मिलता है। तभी एक आदमी उधर से गुजरा। उसने कहा, बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर सांप निकलते हैं। यह नाव किसकी है। अजय ने पूछा। बूढ़े झूलन की है। उससे मिलना है क्या। वह कहानियाँ खूब सुनाता है। और उसने पास में एक झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया। अजय और रमेश झोपड़ी के पास जा पहुँचे। अंदर कोई जोर जोर से खांस रहा था। दोनों झोपड़ी में घुस गए और अंदर एक बूढ़ा बैठा खांस रहा था। अजय ने झट बढ़कर बूढ़े की कमर सहलानी शुरू कर दी। फिर वहाँ रखे घड़े में पानी लेकर उसे पिलाया। बूढ़े को कुछ आराम मिला। उसने धीमे स्वर में पूछा, बच्चों, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए हो। ऐसे ही, अजय ने कहा। आप दवाई क्यों नहीं लेते हो। बूढ़ा हंस पड़ा और कहने लगा, कौन दे दवाई, मैं तो अकेला पड़ा रहता हूँ। रमेश ने पूछ लिया, बाबा, पहले तो आप नाव चलाते थे, क्या आपने किसी खजाने के बारे में सुना है। बूढ़ा हंस पड़ा, बच्चों, मैंने खजाने की कहानियाँ तो सुनी हैं, पर ये तो सिर्फ कहानी होती है। दोनों चलने लगे तो बूढ़े झूलन ने कहा, बच्चों, फिर आना, खजाने की कहानी सुनाऊंगा। रमेश के पिता एक वैद्य थे। उसने उन्हें झूलन के बारे में बताया और खांसी की दवा देने को कहा। उन्होंने कहा, मरीज को देखे बिना दवा देने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रमेश की जिद पर उन्होंने एक दवाई दे दी। अगले दिन स्कूल से लौटते समय दोनों झूलन की झोपड़ी के पास पहुंचते तो देखा एक आदमी झोपड़ी से निकलकर भाग रहा था। अजय बोला, जरूर कोई चोर है, इसे तो पकड़ना चाहिए। और दोनों चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। तभी बूढ़ा झोपड़ी से बाहर आया और बोला, जाने दो उसे। लेकिन तब तक भागते हुए आदमी को सामने से आते 2 लोगों ने पकड़ लिया और झोपड़ी के पास ले गए। बाबा, आपका चोर पकड़ा गया। अजय बोला, जाने दो उसे। बूढ़ा बोला। चोर को पकड़ने वाले लोग चकित थे। उन्होंने कहा, बाबा, चोर को छोड़ क्यों दें, इसे तो पुलिस को सौंपना चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये बच्चे शोर ना मचाते तो चोर भाग जाता। आखिर यह क्या लेकर भागा था। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 100 के कई नोट बरामद हुए। बूढ़े ने कहा, यह मेरा बेटा है, अलग रहता है। कल मेरे एक पुराने मिलने वाले आए थे। वह पहले मेरी नाव में सवारी किया करते थे। ये रुपए उन्होंने ही दिए थे। तब मेरा बेटा पास में खड़ा था। आज
इसने आकर मुझसे पैसे मांगे पर मैंने मना कर दिया क्योंकि यह अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता है, ठीक से काम भी नहीं करता है। कह दिया कि अगर दूंगा तो इसकी पत्नी को। वह जैसे तैसे घर चला रही है। इस पर यह रुपए लेकर भागा जा रहा था। बेटा है तो क्या हुआ, इसने रुपए चुराए हैं, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। झूलन के बेटे को पकड़ने वालों ने कहा, हाँ इसे पुलिस को देना चाहिए। अजय और रमेश ने भी वही बात कही। यह आवारा है, अगर इसे पुलिस में देंगे तो परिवार संकट में आ जाएगा। मैंने इसके सुधारने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसे जाने दो। झूलन बोला, बाबा आपका बेटा आपका ध्यान नहीं रखता है, फिर भी आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। अजय बोला। झूलन रोता रहा। आखिर उसके बेटे को छोड़ दिया गया। वह फिर सिर झुकाए वहाँ से चला गया। रुपए झूलन को मिल गए। झूलन के साथ अजय और रमेश झोपड़ी में चले गए। रमेश ने झूलन को दवाई दे दी। वह बोला, बेटा मुझे कब तक दवा दोगे? जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं हो जाती। हम दोनों इसी रास्ते से रोज़ आया जाया करते हैं। रमेश बोला। कुछ देर बाद अजय और रमेश भी घर की ओर चल दिए। मिल गया खजाना, अजय ने कहा। वह धीरे धीरे हंस रहा था। हाँ मुझे तो ज़रूर मिल गया है खजाना, तुम अपनी कहो, कहकर रमेश खिलखिलाता उठा। उसने तय कर लिया कि जब तक झूलन की खांसी ठीक नहीं हो जाती है वह उसे आया करेगा। और झूलन के पास दोनों सोच रहे थे, अगर झूलन बाबा का बेटा सुधर जाए तो कितना अच्छा होगा। मित्रों, अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। जय श्री कृष्णा।